हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, नेतरहाट का पठार। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के सबसे ऊंचा बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? मीटर में पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के सबसे ऊंचा बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बताइए, मीटर में पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 143 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, हुंडरू जलप्रपात। अगर आपसे पूछा जाए कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे अवस्थित है तो उसका राइट आंसर होगा रांची जिला में। क्वेश्चन नंबर 5, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? मीटर में पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 98 मीटर। और अगर फीट में पूछा जाए तो इसका 322 फीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना निम्न में से किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना निम्न में से किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आजाद। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सवोतार। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, निक्की प्रधान। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रेमलता अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, प्रेमलता अग्रवाल। अगर इससे पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, पलामू अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, लावालंग अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य के देवघर जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड राज्य के देवघर जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य के पलामू जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड सरकार द्वारा संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत इनमें से किसकी स्थापना की जानी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत इनमें से किसकी स्थापना की जानी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, किसान सर्विस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष झारखंड राज्य में कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किस वर्ष झारखंड राज्य में कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 2020 को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, किसान और महिला स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 2020 को। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड सरकार द्वारा संचालित दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा संचालित दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, राज्य में कुपोषण को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से कौन एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, पावस। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और इससे पहले का सारा क्लास को रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 21, सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, गिरिवा में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, सकरात। क्वेश्चन नंबर 23, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में
किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, अवशिष्ट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, काली मिट्टी। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बाघ गणना 2018 में पलामू बाघ आरक्ष में बाघों की संख्या निम्न में से कितनी थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बाघ गणना 2018 में पलामू बाघ आरक्ष में बाघों की संख्या निम्न में से कितनी थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 0। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको पार्ट बाय पार्ट सारे क्लास मिल जाएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।